होली के रंगों में सबसे मस्त रंग होता है जोगीरा और इस बार की जो होली है वो चुनावी होली है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आपको बता दें, देश प्रदेश की शख्सियत जिस तरह से देते हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ के दर्शक और अपने प्रियजनों को बधाई संदेश, तो वहीं हम आपको बता दें इस बार की जो होली चुनावी संदेश से प्रेरित है, जहां पर चुनावी होली की बातों के संग शुरू करते हैं, जहां झूठे वादे करते हैं नेता जनता से खूब और करते हैं आम जनता के दिल पर घाव। तो बोलो जोगीरा सारा रा रा। और वहीं आपको हम बता दें, देश प्रदेश की खास शख्सियतों ने दिया है हंगामा टाइम्स के दर्शकों और प्रियजनों को बधाई संदेश। आइए डालते हैं उनके बधाई संदेश पर एक नज़र। और ये रंग बिरंगी होली आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, यही हंगामा टाइम्स परिवार प्रार्थना करता है ईश्वर से। आइए डालते हैं एक रिपोर्ट पर नज़र। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। होली के रंग हंगामा टाइम्स के साथ में आज हमारे साथ है सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोरमा कुमार जी, जिन्होंने सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन को तो संभाला है, अपने घर को संभाला है, जहाँ साथ साथ उन महिलाओं के लिए भी काम करती हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, संघर्ष भरे दिनों से उनको घसीट के या खींच के लेकर आती हैं और अपने साथ उन्हें एक नई उम्मीदों के साथ उनको सिखाती हैं। जहाँ सिलाई की बात हो, कढ़ाई की बात हो, ब्यूटिशियन की बात हो, उन महिलाओं को हुनर देती हैं, कला देती हैं। तो ऐसी हैं मनोरमा कुमार जी। लेकिन उनके लिए जानेंगे कि आज हम उनके साथ ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पर उनसे हम पूछना चाहते हैं कि गुलाल तैयार है, चिप्स पापड़ तैयार हैं, गुजिया तैयार है, क्या वो तैयार है कि नहीं है मैम? नमस्कार एकता जी और अमित जी। आज मैं होली का त्यौहार आने वाला है, तो मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, आप सबको और अपनी सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन की पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे से होली मनाएं, सबकी होली अच्छी हो। हाँ, जिम्मेदारी तो बहुत है आपके ऊपर, चाहे संस्था की लेके हो, घर की लेके हो, तो किस तरह से इनको पूरा करती हैं आप? एक बहू भी है, पत्नी भी है, बेटी भी है, साथ में एक संस्था को भी आप चला रही हैं। देखिए, जो औरत का जो जन्म होता है तो वो शायद जिम्मेदारियों के लिए ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब छोटी होती हैं लड़कियां तो अपने माँ बाप के यहाँ होती हैं, फिर उसके बाद जब बड़ी हो जाती हैं उनके पढ़ाई, स्कूलिंग, कॉलेज, शिक्षा, उसके पश्चात फिर उनकी शादियाँ होती हैं, तो वो पूरी तरह से उन जिम्मेदारियों में घिर जाती हैं। फिर जो है आगे का सब शुरू हो जाता है कि उनको आगे देखना है, बच्चे भी होते हैं, नौकरी भी करना है। अगर नहीं कर रही हैं, जो हाउस वाइफ हैं वो घर, मुझे लगता है हाउस वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। सुबह से उठ के रात तक हाउस वाइफ को फुर्सत नहीं मिलती। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और जो है मेरा संघर्ष जो रहा है वो घर में ही रहा है। अब उसी संघर्ष के साथ जब बच्चे बड़े हो गए तो लगा, बच्चों ने कहा कि मम्मी थोड़ा सा बाहर निकलिए, और हमारे जो हस्बैंड हैं वो भी चाहते थे कि मैं बाहर निकलूं और कुछ थोड़ा सा अपने लिए समय निकालूं। और फिर मैंने वैसा ही किया, अपने लिए समय निकाला और धीरे धीरे मैं कब सामाजिक कार्यों से जुड़ गई। ये रुचि तो मुझे शुरू से ही थी, बचपन से ही थी, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो पूरी फैमिली हमारी सोशल है। तो वो चीज़ें मैंने अपनी माँ से, अपने भाइयों से, अपने पिता से ये चीज़ें शुरू से ही सीखी थी। तो वो बीच में जो है वो घर गृहस्थी में थोड़ा सा वो हो गई थी, लेकिन बट जब मैंने फुर्सत पाया तो मुझे लगा कि शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ और यही मेरी सब कुछ है इस समय। और आपने उन महिलाओं को भी निकाला है घर से जो कुछ करना चाहती थी, लेकिन उनके पास वो साधन नहीं थे, वो उनको जगह नहीं मिली कि वो अपने उस कला को निखार सके, लेकिन आपने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है। जी, मैं चाहती थी कि पहले महिलाएं जो हमसे जुड़ी तो हमने कुछ लोगों को बहुत ही दुख में और दर्द में देखा। स्पेशली कोविड के समय पर मैंने देखा कि आप तो जानते ही हैं कि कैसे हालात थे उस समय। तो जो है मैंने उन्हीं महिलाओं के साथ एक टीम बनाई और कोविड के समय भी मैंने बहुत काम किया
और आज जो महिलाएं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो मेरी सखियां हैं, जो मतलब और भी मैंने आसपास देखा, फिर जब उन लोगों के साथ जब मैं मिली जुली और जब उनके दुख दर्द को समझा और हम लोगों ने टीम बना के वर्क करना शुरू किया, जब हम दूसरों की सेवा में आए, सबकी सेवा करने लगे, तो सबके दुख दर्द अपने आप कम होते चले गए। फिर ये सोचा कि चलो एक प्रशिक्षण केंद्र खोलते हैं और प्रशिक्षण केंद्र में हम उन महिलाओं को हम प्लेटफॉर्म देंगे, उनको हम मतलब सिलाई, कोई भी मतलब शिक्षा हो कि हाँ जो सीखना चाहती हैं, तो इस तरह का हमने प्रशिक्षण केंद्र खोला भी और उस पर काम भी किया। महिलाएं जुड़ी भी, बच्चियां जुड़ी हैं। इस समय करीब 80 बच्चे हमारे पास हैं जो सिलाई कढ़ाई सीखते हैं, पार्लर सीखते हैं, डांस सीखते हैं और जो है और निःशुल्क उन्हें कोचिंग भी दी जा रही है इस समय बच्चों को। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बड़े ट्रेंड हैं और वो टीचर्स ही ट्रेनिंग देते हैं। और हम लोग बाकी ये तो देखते ही हैं, साथ में सोशल वर्क भी करते हैं, जैसे कि समय समय पर लोगों से मिलते जुलते हैं, खाना वितरण करना, अगर कोई जैसे त्यौहार है, त्योहारों पे सबकी देखभाल करना, स्लम एरिया में जाना, कम्बल वितरण करना, इस तरह के हम लोग कार्य करते रहते हैं। और जो मैं चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं घर के अंदर हैं, उनके अंदर टैलेंट तो है बट वो समझ नहीं पाती हैं अपने टैलेंट को, तो उनको निकालने की हम कोशिश करते हैं। साथ में मेरा उद्देश्य था कि केवल उनको निकाल के ट्रेनिंग ही नहीं देना है, उनको कुछ 2 पैसे वो कमा सकें। हाँ, ये मैं चाहती थी और ये मैं कर पा रही हूँ। हाँ, तो बैग्स का काम होता है, तो जिसमें ये हमारे क्षेत्र के सरोजनी नगर क्षेत्र के जो विधायक जी माननीय राजेश्वर सिंह जी हैं, उनके थ्रू हमारे पास रॉ मटेरियल आता है और हमारे केंद्रों पर और भी कई केंद्रों पर जाता है, मेरे भी केंद्र पर आता है और हम उन महिलाओं को बैग सिलवा के उनको पैसा भी देते हैं विधायक जी के द्वारा। हाँ, वो पैसा दिया जाता है। हाँ जी, उनको पैसा भी मिल रहा जी, है और उनको सीखने को मिल रहा है। ये तो मेरी संस्था की बात हो गई जहाँ का दायित्व वो आपने बहुत अच्छा निभाया है और सब आपकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन घर में होली की क्या तैयारियाँ चल रही हैं? होली तो देखिए फागुन जैसे ही आता है, सबके अंदर रंगों की जो है वो उम्मीदें आ जाती हैं, उमंग आ जाता है, सबका मन करने लगता है। होली तो बहुत देर बाद आती है, उससे पहले ही हमारे लखनऊ में होली शुरू हो जाती है। जहाँ देखिए तहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं। मैंने भी एक कार्यक्रम के अभी हाल में 16 मार्च को किया है, जिसमें महिला शक्ति सम्मान के साथ होली मिलन समारोह भी रखा, जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया। उन जो संस्था हैं, अच्छी संस्थाएं काम कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और नर्स हैं, इन सब का मैंने सम्मान किया और अपने सेंटर के बच्चों का, सबका मैंने, महिलाओं का, अपनी टीम का सबका सम्मान किया और जमकर होली खेली। बहुत मज़ा आया। होली पे किस तरह खेलती हैं? होली पे कल ही हमारे सेंटर पर एक होली और हुई है, जिसमें सेंटर पर सारे बच्चे आए थे और उन्होंने खूब धूम मचाई। पहले बच्चों को जो है खूब सारा उनके लिए पहले तो गुलाल लगाया गया, बच्चों ने जम के सबके साथ होली खेली, फिर उनको गुजिया खिलाई, मिठाई खिलाई गई, नमकीन खिलाया, पापड़ खिलाए, उनको चॉकलेट दी, जूसेस वगैरह दिए। बस इसी तरह से हमारी होली हुई। अब देखिए ये तैयारी है हमारे घर की होली की, अब तैयार है। मेरे हस्बैंड भी आज आ गए हैं और अब कल से होली फिर से शुरू होगी। और मेरी यही सबको संदेश है कि सब लोग अपने घर में अच्छे से होली मनाएं और जो है खूब खुशियाँ, ये रंग जो हैं होली के जो कलर्स हैं, सबके जीवन में खुशियों के रंग बिखेरें। बस मेरी ये है। हमारी तरफ से खुशियों के रंग जी, आपके लिए मैम। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ होली मनाइए। जो परिवार के साथ खुशी और मज़ा है, सेलिब्रेशन है, जो कलर का हो या फेस्टिवल, कहीं नहीं है। जो आपकी माता जी या पिताजी होते हैं, जब वो आप लोग खेलते हुए देखते हैं, फेस्टिवल का मज़ा उनको तब ज़्यादा दुगना होता है जब उनके बच्चे उनके सामने होली या फेस्टिवल में साथ में रहते हैं, साथ में सेलिब्रेट करते हैं। माता दिन भर मम्मी किचन में है, बना रही हैं, उनको अच्छा लगा, वो थकती नहीं, उनको लगता बच्चा खा रहा है, ये भी बना लो, वो भी बना लो, ये भी खेल लो, कपड़े लाए हो कि नहीं लाए हो, खरीदे क्यों नहीं है तुमने, नहीं तो मैं ला दूँ, कलर नहीं लाए हो, कैसे खेलो। ये सब जो होता है वो आपकी माँ कर सकता है, आपका पिता कर सकता है, और कोई नहीं करता। आप दोस्तों के साथ होली मनाओ, सेफ रहो, अच्छे रहो,
फेस्टिवल कहते हैं कि बहुत सौभाग्य से मिलते हैं, जो अच्छे होते हैं तो उन्हें और अच्छा बनाने के लिए आपको भी अच्छा रहना पड़ेगा। तो हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ और सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन की तरफ से भी मैम हैप्पी होली सभी को।